हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 की जो हमारी अकाउंट्स की सीरीज चल रही है, ये हमारा इसमें सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के जितने भी बेसिक टर्म्स से किन तरीके से अकाउंट जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन सी एंट्री किस अकाउंट में जाती है और हर एंट्री का सेपरेट रूल जो है वो डिस्कस किया था। लेकिन पिछले वीडियो में हमने एक एंट्री छोड़ दी थी जिसका नाम था आईओडी। मैंने आपको बताया था कि इसको मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, आईओडी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर मैं कल की वीडियो में ही उसको इंक्लूड कर लेता तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता और काफी लेंथी वीडियो बन जाती। इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिक वीडियो आईओडी पर ही बना के समझा दिया जाए। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज आईओडी। आईओडी क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो हमारे जहन में ये आता है। और आईओडी किस तरीके से, देखिए अगर आपको एक चीज समझ आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि आपको ये पता है ड्राइंग क्या होती है। जब भी कोई पार्टनर या कोई भी इंडिविजुअल फर्म या बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई चीज, कोई कैश, कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो वह कहलाता है ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। बात क्लियर है? आईओडी में देखिए ड्राइंग की बात समझते हैं। सबसे पहली चीज, आईओडी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर लगने वाला इंटरेस्ट। तो सबसे पहली चीज, ड्राइंग को बच्चा दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है इस चैप्टर में। एक होगी रेगुलर ड्राइंग। क्या होगी बच्चा? रेगुलर ड्राइंग। अच्छा, सेकंड होगी इररेगुलर ड्राइंग। अब हम बात समझते हैं कि रेगुलर और इररेगुलर में अंतर क्या है। देखिए, अगर हम रेगुलर ड्राइंग की बात करें, इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग, इंटरवल गैप बिटवीन ड्राइंग आर ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब कि सबसे पहली चीज बच्चा आपको फोकस में रखनी है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अगर हम अमाउंट की बात कर रहे हैं ड्राइंग के तो वह फिक्स रहेगा और पार्टनर हर बार वही फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए। टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग, अब जैसे मान लीजिए कि अगर पार्टनर हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, 1 जनवरी से जैसे ड्राइंग शुरू हुई तो फिर पार्टनर पूरे दिसंबर तक, मान लीजिए कैलेंडर ईयर पे हम चल रहे हैं तो जनवरी की 1 को, फेब की 1 को, फिर मार्च की 1 को, इसी प्रोसेस में हर मंथ की पहली तारीख को, 1 डेट को विड्रॉ करेगा। ये चीज याद रखिएगा। फिर इंटरवल गैप, जैसे मान लीजिए ड्राइंग के बीच में जो गैप है, अगर क्वार्टरली है, 3-3 महीने का गैप है, तो पार्टनर फिर हर ड्राइंग के बीच में 3 महीने का गैप रखेगा। अगर मान लीजिए मंथली गैप है तो हर ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप होगा। अगर 6 मंथली ड्राइंग है तो हर ड्राइंग के बीच में 6-6 महीने का गैप होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि गैप अगर सेम है। सबसे पहले चीज तो आपको ये पता है कि अमाउंट ही पूरे ड्यूरिंग द ईयर जितना विड्रॉ करेगा वो फिक्स रहेगा। तो इससे समझ आ जाता है ये है रेगुलर ड्राइंग। कैसी ड्राइंग है? रेगुलर। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इररेगुलर ड्राइंग की, तो इररेगुलर ड्राइंग में याद रखिएगा द अमाउंट ऑफ ड्राइंग is never be same. ठीक। Secondly, time period never be constant. Interval between drawing keep fluctuating. क्लियर है? यानी कि ना तो इसमें टाइम फिक्स होगा ना डेट फिक्स होगी, कभी भी जब मन आए पार्टनर विड्रॉ कर सकता है और जितना चाहे जो मन में अमाउंट हो उतना विड्रॉ कर सकता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हुए एक चीज समझिएगा कि अगर आपको कभी आईओडी निकालनी है तो एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और यूज करिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। क्या? देखिए, जैसे हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले की, तो आपको याद रखना है अमाउंट हमेशा कैसा होना चाहिए? पर एनम इंटू रेट अपॉन 100। रेट आपको गिवन होगा इंटू टाइम बाय 12। अब देखिए जो टी है पूरा का पूरा खेल इसी चीज का है, हाँ या ना। अब आपके मन में यार हो कि यार एक नॉर्मल ड्राइंग दी है उसको निकाल ले, पर ऐसा नहीं है। देखिए आपको एक बच्चों, देखो अगर आपको आईओडी के कॉन्सेप्ट को समझना तो पहली चीज ये फॉर्मूला आप तब समझ पाएंगे जब आपको एक फंडा समझ आएगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल करते हैं, अगर हम बात करें रेगुलर ड्राइंग की, सपोज एक पार्टनर जैन 1 को 1000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, जैन फिर 1 फेब को, याद रखिएगा एक ड्राइंग जो होगी 1 तारीख को ही होगी हर मंथ की, ठीक है। फिर 1000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, फिर 1000, फिर 1000, 1000 और ऐसे ही करते हुए
पार्टनर रेगुलरली ड्राइंग करता चला जा रहा है। अब एक बात समझो, अगर आप आईओडी निकाल लो तो देखो, अगर आपको रेट दिया है सपोज 10% पर एनम, रेट हमेशा आपको पर एनम में ही देगा, है ना। अगर आपको देखा जाए तो पर एनम का मतलब क्या है कि जहां 12 महीने पे है ना, तो जनवरी की अगर ड्राइंग है तो इस पर तो चलिए 1000 इंटू 10/100 निकाल सकते हैं, चलिए 100 रुपीज आ गया। लेकिन फिर सेकंड वाले में आपको अगर इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट इंटू 10/100 इंटू, अब कितने मंथ हो गए, फेब से दिसंबर तक बचा सिर्फ 11 मंथ। सेम ऐसे ही ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब मार्च से यहां तक कितने रहेंगे, 10 मंथ। तो जब आप ऐसे सेपरेटली बच्चा सबका इंटरेस्ट निकालोगे फिर इसको टोटल करोगे, आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो सकता है ना। उस टाइम को बचाने के लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है, क्या, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 t/6। अब देखिए इस t का निकालना है, अगर हमें सब कुछ तो गिवन होगा, अगर ये t पता चल जाए शॉर्टकट से तो हमारा बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा आईओडी को निकालने का। तो इसका एक फंडा मैंने बनाया है, आपकी बुक में भी ये टेक्निक होगी, देखिएगा क्या करते हैं, हम ड्राइंग को डिवाइड कर देते हैं। आईसीएसई वालों के लिए 4 मेथड रहते हैं, सीबीएसई वालों के लिए ज्यादातर कोर्स में 3 आते हैं। पहला केस देखिएगा, नंबर 1, व्हेन रेगुलर drawing is made on each month whole year। देखो साल भर ड्राइंग हुई है, हर महीने के गैप पे, कितने के महीने के गैप पे, ईच मंथ का गैप है। तो एक चीज समझिएगा, 1 मंथ इज इक्वल टू 0.5 का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, 1 मंथ इज इक्वल टू 0.5। देखिए अब एक मंथ को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं, क्या, या तो मंथ की बिगिनिंग होगी, या मिड होगा, या एंड होगा, है ना। बिगिनिंग हो गई फर्स्ट डेट, मिड हो गया 15 तारीख, और एंड हो गया 30 या 28, जो भी आपकी डेट होगी मंथ की आखिर 31 भी हो सकती है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, मिड वाले का हमेशा हम टाइम पीरियड कितना लेंगे, 6/12, यानी कि आपको 6 याद रखना है सिर्फ, बाय 12 मैंने फॉर्मूले में ऑलरेडी दे रखा है। अगर बिगिनिंग होगी, देखिए अगर गैप 1 मंथ का है बच्चा, इफ गैप इज 1 मंथ, द डिफरेंस बिटवीन 0.5, तो बच्चा ऊपर 0.5 प्लस करेंगे और नीचे 0.5 माइनस करेंगे। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो पर एनम का अमाउंट, टी की वैल्यू इनमें से कुछ भी रख दीजिए। क्लियर है। सेकंड कैटेगराइज जो किया गया है, सेकंड स्टेप इसमें देखिए, एक तो पहला मेथड ये हो गया, दूसरा हो सकता है क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली रेगुलर ड्राइंग। तो बच्चे एक बात आपको फिर याद होनी चाहिए, क्या, कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में 3 मंथ का गैप होता है। कितने मंथ का गैप होता है, 3 मंथ का। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, तो अगर एक मंथ इज इक्वल टू 0.5 है तो 3 मंथ इज इक्वल टू कितना होगा, 0.5 इंटू 3, 1.5। फिर वही फंडा, क्या, बिगिनिंग, मिड और एंड। बच्चा बिगिनिंग के लिए यहां देखो, मिड में फिर 6/12, अब की बार बिगिनिंग में क्या करेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो बिगिनिंग में क्या हो जाएगा 1.5 प्लस और नीचे हो जाएगा 1.5 माइनस। कोई दिक्कत है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज समझिएगा, थर्ड मेथड, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथली ड्राइंग हो, ओनली 6 मंथली ड्राइंग ऑन ईच मंथ, बच्चा 6 महीने तक ड्राइंग हो रही है, पर जो गैप है वो 1-1 महीने का है। तो आपको याद होगा, एक मंथ के लिए हम हमेशा डिफरेंस कितना लेंगे, 0.5। फिर से देखिएगा, बिगिनिंग, मिड और एंड। बिगिनिंग का क्या रहेगा, देखिए मिड, अभी तक जब पूरे साल की बात है तो यहाँ 6 है, पर यहाँ सिर्फ 6 महीने की बात हो गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/12। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अपॉन में भी 6 हो जाने चाहिए। बच्चे एक बात समझो, हम सिर्फ 6 महीने ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन क्या कैलेंडर में भी फिर 6 ही महीने होंगे क्या, नहीं, कैलेंडर में तो पूरे 12 महीने रहेंगे ना, तो टोटल हमेशा बेस में लिया जाता है। फिर बच्चे जब एक मंथ का गैप है तो कितना डिफरेंस बताया मैंने, ऊपर 0.5 प्लस और नीचे 0.5 माइनस। कोई दिक्कत है, अगर ये याद हो गया तो रेगुलर ड्राइंग में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक बात समझिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो टाइम आपने बताया है भैया, ये कैसे आ गया। तो मैं कोई ऐसा मन माफिक नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे एक प्रॉपर अप्रोच है, जरा समझते हैं उस अप्रोच को। देखिएगा यहां इधर लिख रहा हूं, फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का, क्या, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग माइनस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये सभी टाइम्स निकल के आए हैं। अब आपको मैं बिलीव करवा सकता हूं कैसे, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, अगर बिगिनिंग की बात करते हैं ईच मंथ में, तो बच्चे अगर हम बिगिनिंग को लें
तो हमारा पार्टनर विड्रॉ कर रहा है सबसे पहली ड्राइंग को बिगिनिंग में, यानी कि 1 जैन में विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो 1 जैन से अगर हम 1 दिसंबर तक की बात करें तो हमारे पास कितने महीने होंगे, पूरे जनवरी से काउंट करें दिसंबर तक तो 12 मंथ होंगे या नहीं होंगे। तो टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हम कितना लेंगे 12 प्लस, अगर हम देखें आखिरी ड्राइंग हुई होगी मेरी 1 दिसंबर को और फिर जनवरी से नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, तो 1 दिसंबर यानी कि दिसंबर तो पूरा है ना मेरे पास, तो लास्ट ड्राइंग का टाइम होगा 1/2, 13/2 डिवाइड 6.5। देखिए बिगिनिंग वाला 6.5 आ रहा है या नहीं। ऐसे ही चलिए क्वार्टरली को चेक करते हैं, एंड वाला, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि आप इसको क्वार्टरली में डिवाइड करिए, तो देखो क्वार्टर कैसे बनेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा, ठीक है, फिर ये हमारा बच्चा सेकंड क्वार्टर होगा, ये हमारा थर्ड क्वार्टर होगा और ये हमारा फोर्थ क्वार्टर होगा। तो अब क्वार्टर में पहला महीना बिगिनिंग बन जाएगा, सेकंड मंथ हमेशा मिड रहेगा और लास्ट मंथ हमेशा एंड माना जाएगा, ठीक है। अब डेट से मतलब नहीं क्वार्टर में, तो सपोज हम क्या कर रहे हैं एंड की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए यानी कि ड्राइंग कब करी होगी इन भाई साहब ने हमारी कंपनी में, मार्च में ड्राइंग करी होगी, जून में करी होगी, सितंबर में करी होगी और दिसंबर में करी होगी, ये 4 ड्राइंग रही होंगी। तो अगर हम देखें मार्च के बाद कितनी ड्राइंग बचती हैं, तो 3 6 और 3 9, यानी कि टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बचा, देखिएगा टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है 9 प्लस, ध्यान से समझिएगा। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है दिसंबर में, तो दिसंबर को तो फिर हम 0 ही लेंगे क्योंकि उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। 9 + 0/2 कितना आ रहा है, हाँ भाई सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे ही थोड़ी फालतू की चीज बता रहे हैं यार, काम की चीज है देखो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इररेगुलर ड्राइंग के बारे में। देखिए इररेगुलर ड्राइंग में पहली चीज तो हमें यह समझ आ गई, जैसे वहां पर टाइम फिक्स था, गैप फिक्स था, इंटरवल बिटवीन ड्राइंग फिक्स था, अमाउंट फिक्स था, यहां कुछ फिक्स नहीं रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं व्हाट इज इररेगुलर ड्राइंग। देखिए इररेगुलर ड्राइंग को अगर आपको समझना है, इररेगुलर ड्राइंग की जो डिफिनेशन थी, ये जो की पॉइंट थे वो मैं आपको अभी बता चुका हूं। अब एक बात समझिए, इररेगुलर ड्राइंग में आईओडी कैलकुलेट करने के 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, और एक है सिंपल मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड में क्या अंतर है उसको हम ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं समझ सकते हैं। अगर हम एक मेथड एक पूरा फॉर्मूला समझ रहे तो उसको इंप्लीकेट करके समझना मेरी राय में ज्यादा आसान रहेगा और देखिएगा आपको भी चुटकियों में समझ आ जाएगा। जैसे हमें एक क्वेश्चन बता रहा है क्या कि तिशा एंड दिशा 2 पार्टनर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है टीएस का, ध्यान से समझिएगा। तिशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि यहां पर ये बात कर रहा है रेगुलर ड्राइंग की, किसकी, रेगुलर ड्राइंग की। तो अभी तो हम इररेगुलर ड्राइंग को समझ रहे हैं, है ना, तो ठीक है इररेगुलर ड्राइंग पे ही रहते हैं। दिव्या विड्रॉ, ये देखो ना तो टाइम फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है या नहीं, ना ही गैप फिक्स है, एक 31 मई को है, 1 नवंबर को है, तो ये इररेगुलर ड्राइंग है। अब हम पहले इररेगुलर ड्राइंग कर लेते हैं क्योंकि मैंने सोचा एक ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें रेगुलर और इररेगुलर दोनों को ही थोड़ा सा समझा लीजिए। तो पहले इररेगुलर को हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड। देखिए सिंपल मेथड बच्चा अपने आप में ही बहुत सिंपल और साधारण सा मेथड है। इस मेथड में कहीं कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं। क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज टेबल बनानी है, लिखना है टाइम, ठीक है, और फिर लिखना है अमाउंट। क्या क्या टाइम है ड्राइंग का भैया, सबसे पहला है 31 मई, दूसरा है 1 नवंबर और तीसरा है 1 फेब। और हम मान के चल रहे हैं यहां कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है। अमाउंट कितना है बच्चा, 20,000, 17,500 और 12,500। कोई दिक्कत है, ठीक, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल मेथड में कैसे निकलेगा। सिंपल मेथड में आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहां पर जो फॉर्मूला है अमाउंट इंटू रेट, हमको यहां 6% गिवन है तो इसको कितना लेंगे 6/100 इंटू 31 मई की बात कर रहा है। तो बच्चे मई से अब मार्च तक कितने महीने होंगे, मई एंड है, मई का एंड है, तो हम बात करेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मींस यहां बात हो रही है 10 मंथ की। क्लियर है बात, तो 10/12, 0 से 0 काटा, 6 2 जा 0 इधर काटा, 1000। उसके बाद 1 नवंबर को हमारी कितनी थी 7,500 की, 17,500 की ड्राइंग है, तो इसमें भी 6% इंटू टाइम। बच्चे नवंबर है तो हम नवंबर से ही तो आईओडी निकालेंगे या पूरे साल पर एनम का, ये तो हमें रेट जो है ये पर एनम का है, तो कैसे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक का ही चाहिए, तो यहां पर हम लेंगे बच्चा 5/12, सिर्फ 5 मंथ की बात करेंगे, ठीक है। 6 2 जा 12, 0 से 0 कटे, इंटू कर लेते कितना आएगा, 5 5 25 5 ले दो, 5 35 36 37 37 8 और 2 डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 12,500 इंटू 6% इंटू फेब और मार्च, 2 ही महीने की बात हो रही है, 6 से 6 कट गया, 125। जरा आप इसका टोटल करेंगे, देखिए इसका टोटल कितना होगा, 1,000
1437, यानी कि इसको मैं राउंड ऑफ करके 38 ले लेता हूँ। 1438, 1538, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1 3 अरे 4 और 2 6 5 1563। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा आ गया आईओडी बाय सिंपल मेथड। अच्छा, अब हम इसी को प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। देखिएगा जरा प्रोडक्ट मेथड में क्या अंतर आएगा। पहली चीज तो आप लिखेंगे डेट जो आपको गिवन है या टाइम 31 में, ये केस 1 है। ठीक है, और ये अब केस 2 करने चल रहे हैं। फिर क्या है बच्चा 1 नवंबर, और फिर क्या है 1 फेब। 20,000, 17,500 और 12,500। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, ये तो आपको अमाउंट हो गया, अब गिवन है। अब आप यहां निकालेंगे पहली चीज टाइम आफ्टर ड्राइंग। ड्राइंग के बाद टाइम कितना बच रहा है हमारे पास, तो 31 मई है, तो अगर मई से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1 जून से शुरू होगा। जून से 31 मार्च तक मेरे पास बचेंगे 10 मंथ। कितने मंथ? 10। फिर बचा 1 नवंबर है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे पास बचेंगे 5 मंथ। और फरवरी है, फरवरी और मार्च मेरे पास रहेंगे बचा 2 मंथ। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? पी। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बेटा? टाइम इंटू अमाउंट। अमाउंट है 20,000 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 2 लाख। इन दोनों का इंटू करिए 0 0 5 35 का 5 5 5 5 35 36 37 7 लाख 5 5 और 3 8। ठीक है, फिर 12,500 ये आएगा आपका 25,000। क्लियर है? अच्छा, आप इसका टोटल करिए तो ये कितना आएगा 0 0 0 8 7 5 12 का 2 लाख 8 2 10 3,12,500। कितना? 3,12,500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए आईओडी का फॉर्मूला क्या है, 3,12,500 इंटू बच्चे हमारा रेट कितना है 6% जो हमने ऊपर लिया था, इंटू जब भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे t इज इक्वल टू 1/12 लिया जाएगा। याद रखिएगा t इज इक्वल टू 1/12, तो t की जगह 1/12। सॉल्व करिए, 6 2 जा 0 से 0 कट गए, डिवाइड करिए इसको 3 2 1 जा 2, इधर 2 5 जा 10, ये बचा कितना 2 6 जा 2 2 जा 0.5। तो हम देखें तो इसको 1563 लिख सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए, दोनों ही मेथड से आईओडी सेम आ रहा है। क्लियर है बात? दोनों मेथड में अंतर समझ आया। सिंपल मेथड में क्या है कि सीधा सीधा मंथ कैलकुलेट करो और निकाल लो। मेरी राय में आप यूज करिएगा सिंपल मेथड, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड में कभी कभी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता। एक बार आप इसको नोट करिए। अब देखिए अगर हम रेगुलर मेथड की बात करें तो हमें बताया है क्वार्टरली ड्राइंग है। पहली चीज कैसी है? क्वार्टरली। और क्वार्टरली के बाद बचा एट द एंड है। कितना है? एट द एंड। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, क्या? अभी मैंने क्वार्टरली की टेबल बनवाई थी, बिगिनिंग, मिड और एंड। मिड में हमेशा क्या बताया था 6/10। बच्चे जब 1 मंथ हो तो 0.5, और जब 3 मंथ हो तो इनटू कर देंगे इससे, तो हो जाएगा 1.5। ऊपर प्लस और नीचे माइनस करना है 1.5 को। ये क्लियर है? अभी फॉर्मूला यूज करके मैंने आपको ये टेबल बताई थी, ये मत भूलना भाई इतनी जल्दी। अगर ये टेबल भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपको ऑन टिप्स याद हो जानी चाहिए। देखिए क्या बता रहा है, त्रिशा विड्रॉ 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली चीज, हमारा आईओडी का फॉर्मूला होता है अमाउंट, वो भी पर एनम पे, है ना। उसके बाद रेट अपॉन 100 इंटू t/12। तो देखिए कितना आसान हो गया। एक क्वार्टर के 25,000 है बचा, तो 25,000 इंटू एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 25,000 इंटू 4 इंटू रेट कितना दिया गया है हमें 6%, 6/100 इंटू टाइम कितना लेना है बच्चे? एंड है। क्या है? एंड। तो एंड का टाइम पीरियड क्वार्टरली में कितना बताया था मैंने? 4.5/12। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 0 0 0 0 0 खलास। 3 जा 2 जा 25 दूनी 50 इंटू 45। 5 5 25 का 5 ले दो, 5 को 20 और 2 22। दैट विल बी योर आंसर। अच्छा एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन मैं हिंदी में करता हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे सही लगे वो समझिएगा। ठीक है, चलिए आईओडी क्लियर हुआ बच्चा। अभी ये एक फर्स्ट क्लास है जो टॉपिक वाइज हम अब शुरू कर रहे हैं आईओडी के। अभी मैं अगली क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कराऊंगा, और फिर उसी क्लास में मैं आपका आईओसी भी कवर करूंगा। तो रेगुलरली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पता हो। देखिए आजकल एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो महंगी महंगी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। तो आपको जब सीक्वेंस वाइज सारा मटेरियल घर पे यूट्यूब पे एक मीडियम के थ्रू मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास नेट नहीं होता, आप लोग दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके नेट बर्बाद करते हो ना, थोड़ा सा स्टडी में यूज कर लो भाई, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दिया, वेरी गुड। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।